शुभमन गिल जैसे यंग कैप्टन है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऋषभ पंत यंग हैं और जैसे देखा जाए यशस्वी जायसवाल वो भी यंग है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जहां तक लगता है कि वो चौथा मैच भी अच्छी तरह से जीतेगी, बल्कि सीरीज भी जीतने के चांस इंडिया के अब ज्यादा हैं इंडिया के अंदर नई गलतियां हमें वो देखने को मिली कि मतलब उन्होंने वाकई समझा कि 192 है जो कि हम T20 में चेज करते हैं। ठीक है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने कुछ और खेलने का ट्राई किया जिसकी वजह से ये वाला रिजल्ट उनके सामने आया। तो वो सरप्राइजिंग मोमेंट होगा, जो देखेगा वो हैरान रह जाएगा, क्योंकि शुभमन गिल को ये लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। देखिए, ये लोग हमेशा गिर के उठते हैं और ये कामयाब होते हैं। कह सकते हैं कि कम बैक तो कर सकता है। जैसे जसप्रीत बुमराह अगर इन फॉर्म में आ जाएं तो उससे इंडिया को फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ये दूसरी टीमों को फर्क पड़ सकता है, लेकिन इंडिया को इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। शुभमन चाहता हूँ कि इंडिया वैसे जीते जैसे इंग्लैंड तीसरा मैच जीता है। जैसे एक दफा हाथ पांव फूल गए थे इंग्लैंड के कि भाई जडेजा को आउट करो, भाई क्या करें, जडेजा आउट नहीं हुआ, जसप्रीत बुमराह को आउट करो, उसके बाद सिराज को आउट करो। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है इंडिया। तो इंडिया के बाद देखिए, इस टाइम बॉलिंग अटैक की बात करें तो बॉलिंग अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली अगर बात करें जसप्रीत बुमराह की और फिर सिराज की बात करें और आकाश दिल को जिस तरह से कोशिशें की जा रही चीज तो बिल्कुल है, और चौथा मैच है तो मुझे जहां तक लगता है कि इंडिया कम बैक करेगी, बहुत स्ट्रांगली आएगी। और इस तो डेफिनेटली इंडिया ये मैच तो जीतने वाला है। अब कैसे जीतने वाला है, वो 336 से जीतने वाला है या कोई इनिंग उनके नाम आने वाली है, या तो मैं कहता हूँ कि अगर ये इंडिया डेफिनेटली ये जीतेगा। मैं तो अभी अगर की बात करूँ ना, अगर मगर वाली बात ही नहीं है इसमें। इंडिया वाकई डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। स्पेशली अगर यहाँ पे हम शुभमन गिल की बात करें, क्या नाम है, ऋषभ पंत है और जायसवाल है, ये बहुत अच्छे प्लेयर है, ये बहुत अच्छा। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट शामनाद एंड यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल। बात करेंगे राइट नाउ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, चौथा टेस्ट, और हम लोगों ने देखा है एक हार, फिर जीत, एक हार, और अब क्या होगा। पहला मैच हम लोगों ने देखा कि भाई इंडिया बहुत ही माइनर जो है वो रेंज के साथ हारा। उसके बाद तीसरे मैच में भी हमें सिर्फ 22 रन का डिस्टेंस था, और अगर हमें जो है वो टर्न ऑफ इवेंट्स हो भी सकता था। मतलब ये था कि हमें लग रहा था कि इंडिया जीत सकता है। पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाई फाइट हमें नजर आ रही है, तो क्या इंडिया इतनी फाइट कर लेगा कि भाई अपना जो एक वेलर है उसको वापस ले आएगा। कम बैक इंडिया की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम चौथे मैच में, क्या कहेंगे ओवरऑल। हालांकि इंडिया की टीम के अंदर काफी मेजर चेंजेस भी आए हैं, काफी सारे प्लेयर्स भी रूल आउट हो चुके हैं, उसके बावजूद क्या इंडिया जो है एक मेजर कमबैक कर सकेगा? क्या शुभमन गिल अपनी कैप्टेंसी के एरा को बचा सकेगा? देखें, सबसे पहले तो आपने बात की जहाँ से कि पहला हारे, दूसरा जीते, तीसरा हारे और चौथा जीतने वाले हैं। ठीक है, ये परफेक्ट एक क्या कह लें, लूप है, भविष्यवाणी कह लें मेरी तरफ से। ठीक है, लेकिन आप जिस तरह बात करें ना शुभमन गिल के कप्तानी के एरा की, देखें पहले मैच के अंदर जो गलतियां हुई थी वो दूसरे में हमने नहीं देखी, हमने वो तीसरे के अंदर नहीं देखी। ठीक है, तीसरे के अंदर नई गलतियां हमें वो देखने को मिली कि मतलब उन्होंने वाकई समझा कि 192 है जो कि हम T20 में चेज करते हैं। ठीक है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने कुछ और खेलने का ट्राई किया जिसकी वजह से ये वाला रिजल्ट उनके सामने आया। तो वो वाली गलती भी इस मैच के अंदर, आने वाले मैच के अंदर ओवरलुक होगी, मतलब उसको काबू पाएंगे उसके ऊपर। तो डेफिनेटली इंडिया ये मैच तो जीतने वाला है। अब कैसे जीतने वाला है, वो 336 से जीतने वाला है या कोई इनिंग उनके नाम आने वाली है या कोई फाइफर्स बड़े बड़े नाम रिकॉर्ड होने वाले हैं, ये हम मैच के अंदर देखेंगे। और आप ऑनेस्टली पूछे तो मैं चाहता भी नहीं हूँ कि इंडिया 336 से जीते। मैं चाहता हूँ कि इंडिया वैसे जीते जैसे इंग्लैंड तीसरा मैच जीता है। जैसे एक दफा हाथ पांव फूल गए थे इंग्लैंड के कि भाई जडेजा को आउट करो, भाई क्या करें, जडेजा आउट नहीं हुआ, जसप्रीत बुमराह को आउट करो, उसके बाद सिराज को आउट करो, नहीं कर सके आउट। आपने देखा होगा जैसे सिराज आउट हुआ है, अभी तक वहां पे वो क्या होता है कि मैं हारे हुए लश्कर का एक सिपाही हूँ भाई, और कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया लेकिन मैं फिर भी आउट हो गया हूँ। सिराज के साथ वो हुई थी। तो इंडिया 22 रन से हारा था वो मैच। तो मेरे ख्याल में उस वक्त भी टेबल टर्न हो सकता था अगर वो वाली बॉल ना गिरती तो। ठीक है, कहीं भी मैच का रिजल्ट जाता, मैच बहुत बड़ा था तब भी। तो आने वाला जो मैच है मेरे ख्याल में उसके अंदर भी इसी तरह की क्रिकेट एक्सपेक्ट हम करते हैं, और बेस्ट 5 जो है ना उसके अंदर डिसीजन हो सीरीज का, तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से हम लोग राइट नाउ देख रहे हैं, जो सिचुएशन हमें नजर आ रही है, इंडिया काफी लोग कह रहे हैं कि भाई अंडर प्रेशर आ चुका है। आपको क्या लगता है कि वाकई इंडिया अंडर प्रेशर गेम खेलेगा, या फिर प्रेशर को अब्सॉर्ब करना इंडिया से बेहतर कोई नहीं जानता? देखें, प्रेशर की बात तो तब हो ना जब कोई आप बहुत बड़े अपसेट के साथ जा रहे हो, कि आपको लगा हो कि 336 का बदला ले लिया गया है। आपने 336 से हराया था और आप 22 रन से आ रहे हो, तो मुझे प्रेशर कोई नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बावजूद आप देखें कि इंडिया की बैटिंग बड़ी अच्छी चली है, बॉलिंग बड़ी अच्छी चली है, जसप्रीत बुमराह अवेलेबल है। आपने कहा नीतीश कुमार रेडी नहीं है, तो मेरे ख्याल वैसे भी उसकी जगह कहीं ना कहीं सही। सेम टाइम आकाशदीप भी तो एक बहुत बड़ा लॉस है।
ठीक है, लेकिन इंडिया के पास बेंच स्ट्रेंथ मौजूद है। आप देखें तो अर्शदीप सिंह का चांस इस दफा है कि होपफुली वो खेलेगा, जो कि हम पहले मैच से कह रहे हैं कि आप अर्शदीप को खिलाओ। नए बॉल से अगर वो 2 विकेटें भी आपको लेकर दे गया तो आपकी पोजीशन जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा साइन तो नहीं है इंडिया के लिए, लेकिन इस हिसाब से हम जरूर कह सकते हैं कि अगर अर्शदीप सिंह ऐड हो रहा है, जसप्रीत बुमराह के साथ उसका कॉम्बो बनेगा, फिर सिराज का एग्रेशन होगा, तो मेरे ख्याल मैच बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। हाँ, रिजल्ट क्या निकलता है वो डे 5 पे निकलना है। आप पहले 4 दिनों के अंदर कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकोगे, लेकिन ये है कि इंडिया के हक में ये मैच जाने वाला है, काफी हद तक चांसेस। अब चौथे मैच की बात है, चौथे मैच में क्या होने वाला है। बात ये है कि whenever it is about comebacks, India is very great in it। क्या इस दफा इंडिया अपना कमबैक करके दिखाएगी, और अगर करके दिखाएगी तो क्या लोगों को हैरान करेगी जैसे हमेशा से करती आई है, जैसे इंडिया की हिस्ट्री कहती है। क्या लग रहा है, क्या हिस्ट्री रिपीट होगी या फिर हिस्ट्री क्रिएट होगी? ये एक सरप्राइजिंग मोमेंट होगा, जो देखेगा वो हैरान रह जाएगा, क्योंकि शुभमन गिल को ये लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। देखिए, ये लोग हमेशा गिर के उठते हैं और ये कामयाब होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर ये इंडिया डेफिनेटली ये जीतेगा। मैं तो अभी अगर की बात करूँ ना, अगर मगर वाली बात ही नहीं है इसमें। इंडिया वाकई डेफिनेटली परफॉर्म करेगा, स्पेशली अगर यहाँ पे हम शुभमन गिल की बात करें, क्या नाम है, ऋषभ पंत है और जायसवाल है, ये बहुत अच्छे प्लेयर है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। आप देखना कि ये जो दूसरा मैच, सॉरी चौथा जो मैच है, ये इंग्लैंड के मुंह से किस तरह से छीनते हैं और इंग्लैंड वालों को बताएगा कि भाई कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है इंडिया। तो इंडिया के पास देखिए इस टाइम बॉलिंग अटैक की बात करें तो बॉलिंग अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली अगर बात करें जसप्रीत बुमराह की और फिर सिराज की बात करें, और आकाश दिल को जिस तरह से कोशिशें की जा रही है कि उसको बिठा दिया, जो मेरे ख्याल से उसको भी खिलाना चाहिए। वो बंदा यानी टीम के अंदर होना चाहिए, क्योंकि दूसरे मैच में जब वो बंदा आकाश दिल जो खेल बॉलिंग कर रहा था, सिराज की बॉलिंग कर रहा था, तो इन्होंने ही वो विकेट समेटी थी जब बुमराह नहीं था। देखिए, बुमराह अपने हिस्से का काम कर रहा है। देखिए, आके फाइफर नजर आ रहा है, उसका फाइफर भी वो मार रहा है, लेकिन अफसोस ये है कि बाकी टीम क्यों नहीं परफॉर्म करी। ये हमें इस चीज सोचने वाली बात है। हमें चाहिए कि यार जो टीम बाकी टीम है ना, स्पेशली जैसे गिल है और जो बाकी प्लेयर है, उनको चाहिए कि यूनिटी दिखाएं, उन्हें परफॉर्म करने की जरूरत है। गिल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तीसरे मैच में भी, और बाकी मैचेस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुझे ऐसा लगता है कि जो गिल है या जो बाकी टीम के प्लेयर है वो एक यूनिटी दिखाएंगे और इस मैच को विन करके दिखाएंगे। मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से हम लोग राइट नाउ जो परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं और जो सिचुएशन हमें नजर आ रही है, कहीं ना कहीं इंग्लैंड का अपर हैंड है, और आपको नहीं लगता कि एक्सपीरियंस जहां पर हो वो टैलेंट को कहीं ना कहीं ओवरकम कर जाता है? फिर भी क्या इंडिया में इतने गट्स है, क्या इंडिया में इतना टैलेंट है कि वो लोग इंग्लैंड को मात दे सके? देखिए, इनके पास वो सारा टैलेंट मौजूद है। ये ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में हरा सकते हैं, ये दूसरी टीमों को उनके घर में जाके हरा सकते हैं। तो ये बानिए क्रिकेट कौन सी बड़ी कहती है ना खेत की मूली है, उनको भी हराना इनके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि ये इंग्लैंड के होम ग्राउंड में मार मार के इनका बुरकस बना देंगे। और अभी आपने देखा नहीं है, अभी तो वो कहते हैं ना कि अभी तो वो देख रहे हैं और मौका दिया। देखिए, तीसरा मैच ऑलरेडी इंडिया विन कर चुका हुआ था। सिर्फ एक स्ट्रेटेजी इन्होंने थोड़ी सी लूज की है, एक यूनिटी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से जो टीम है ना, ये टीम इंडिया जो है जल्दी आउट होगी, वरना इंग्लैंड के हाथों ये मैच आराम से जीत चुकी हुई थी। लेकिन अफसोस हमें इस चीज का है कि यार ये लोग अगर खेल रहे होते हैं तो एक यूनिटी के साथ खेल रहे, शायकीन उन्हें देख रही होते हैं। और यहाँ पे मैं स्पेशली बात करूं तो गिल की, तो गिल मुझे लग रहा है इस दफा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। सेंचुरीज किसकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जायसवाल, आपने देखा है जायसवाल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऋषभ पंत जो है, जायसवाल, और इसके अलावा शुभमन गिल है, के राहुल है, ये कुछ 3-4 प्लेयर ऐसे हमें नजर आ रहे हैं जो बड़े प्लेयर हैं, और ये डेफिनेटली जो है वो सेंचुरी भी दिखाएंगे और अच्छा परफॉर्म भी करेंगे, और जो है वो इस दफा इंग्लैंड को हराएंगे। अगर ये इंग्लैंड को हरा देते हैं तो अगला बड़ा मैच होगा, और बड़ा मैच का टाकरा जो है ना वो एक देखने वाला होगा, एक फाइनल जैसा लेवल होगा, और 5 दिन ऐसा क्राउड होगा कि दुनिया हैरान हो जाएगी कि दुनिया, क्योंकि जो लवर है ना, क्रिकेट के लवर हैं, वो क्रिकेट को देखना चाहते हैं। और क्रिकेट का मजा तब भी होता है जब बराबर का हो। अगर इंग्लैंड ये मैच जीत जाता है तो सीरीज तो जीत जाएगा, पीछे मैच का मजा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैच को आप इंजॉय करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप लोग जो है ना, इस मैच को इंडिया को जीतने की जरूरत है। देन फिर जो है वो 2-2 से बराबर होगा, और जो 5वां मैच है वो फाइनल वाला राउंड होगा, वो देखने वाला होगा। बात है चौथे टेस्ट की, क्या लगता है कल चौथा टेस्ट कौन जीतने वाला है? क्या ओपिनियन होगा? एक टाइम था कि इन्होंने बर्मिंघम में और एडग्वास्टन में जो है वो हिस्ट्री क्रिएट की। अब फिर एक ऐसा ग्राउंड है जहां पर इंडिया कभी नहीं जीता, क्या इंडिया फिर से हिस्ट्री क्रिएट करेगा? क्या ओपिनियन होगा? चांसेस तो बिल्कुल हैं, और चौथा मैच है तो मुझे जहां तक लगता है कि इंडिया कमबैक करेगी, बहुत स्ट्रांगली आएगी। और इस दफा जो चौथा मैच है ना, वो अच्छे
अच्छे टारगेट से जीतेगी, मतलब अच्छे टारगेट से जीतेगी। लेकिन एट द सेम टाइम भाई एक तरफ जो है वो इंडिया के यंगस्टर्स हैं, शुभमन गिल की कैप्टेंसी है और काफी लोग जो है वो डिसअपॉइंट हो चुके हैं ऑलरेडी सीरीज से। आपको क्या लगता है कि इस मोमेंट पर कमबैक होकर क्या सीरीज भी जीती जा सकती है? बिल्कुल। जो देखें, वो टीम शुरू से ही अच्छा खेलती है, उनके यंगस्टर वाली बात ही नहीं है। वो जिस तरह की क्लास है, जिस तरह का खेल पेश करते हैं, उनमें बिल्कुल लगता ही नहीं कि वो बच्चापन है। ठीक है। वो ऐसे ही खेलते हैं जैसे हमारे बड़े खेलते हैं। और साथ ही साथ बताता चलो, मुझे जहां तक लगता है कि वो चौथा मैच भी अच्छी तरह से जीतेगी, बल्कि सीरीज भी जीतने के चांस इंडिया के अब ज्यादा है इंशाल्लाह। इंडिया के ज्यादा है। जी। आपको नहीं लगता कि राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम, तो इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर काफी हमें इंजरीज का भी सामना करना पड़ा है, काफी स्क्वाड में चेंजेस भी आ रहे हैं। आकाशदीप भी इस दफा हमें नजर नहीं आएगी, उसके बावजूद इंडिया विल बी एबल टू हैव अ विन। बिल्कुल, जैसे कि वो आप जानती हैं कि उनके पास बेंच पे ही इतने अच्छे प्लेयर हैं कि वो किसी का भी कंपैरिजन हो सकता है। अगर कोई मिस होता है तो उसकी जगह कोई उससे भी अच्छा ही आएगा, तो उससे इंडिया को फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ये दूसरी टीमों को फर्क पड़ सकता है, लेकिन इंडिया को इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। शुभमन गिल की कैप्टेंसी के बारे में क्या कहेंगे? ओवरऑल जो उन्होंने 3 मैचेस के अंदर अभी तक की कैप्टेंसी की है, क्या चौथे मैच के अंदर कुछ नई स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे? ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा? शुभम गिल देखें जी, उसने दुनिया को हैरान कर दिया। हर इंसान को उसने बता दिया कि कैप्टनसी नहीं ऐसे होती है। और जिस तरह की वो कप्तानी कर रहा है, मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, लेजेंड प्लेयर हैं, जैसे जो रूट हो गया, बेन स्टोक हो गया, वो इसीलिए हम कहते हैं कि इंग्लैंड जीते। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हम लोग राइट नाउ देख रहे हैं, इंडिया के यंग टैलेंट नो डाउट हारा जरूर है 2 मैच, लेकिन मुकाबला उन्होंने पूरा किया है। एक मैच जो है हम लोगों को इतना क्लोज नजर आया, 22 रन्स ओनली। अगर सिराज वहां पर क्रीज पर खड़े रहते तो शायद इंडिया जीत भी सकता था। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इंडिया एक अच्छा टक्कर का मुकाबला तो देता हुआ नजर आ रहा है? कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा स्पेल नजर आ रहा है, एक अच्छी बैटिंग नजर आ रही है। बिल्कुल यंग टैलेंट है सारा। शुभमन गिल जैसे यंग कैप्टन है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऋषभ पंत यंग हैं, और जैसे देखा जाए यशस्वी जायसवाल वो भी यंग है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि कम बैक तो कर सकता है। जैसे जसप्रीत बुमराह अगर इन फॉर्म में आ जाएं तो कम बैक तो अच्छा कर सकते हैं। कमबैक तो अच्छा कर सकते हैं, पर एट द सेम टाइम ये भी तो देख सकते हैं ना हम लोग के राइट नाउ अगर इंडिया के लिए डू और डाई सिचुएशन होगी, अगर इंडिया कल का मैच हार जाता है तो दैट मींस कि इंडिया जो है वो सीरीज हार चुका है। आपको क्या लगता है कि इंडिया, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया प्रेशर काफी अच्छा हैंडल कर लेता है, तो क्या इंडिया ये प्रेशर हैंडल करके सीरीज के अंदर जान जो है वो क्रिएट कर सकेगा या नहीं? मेरा ये ओपिनियन है कि हम ये कह सकते हैं कि इस सीरीज में अंडर प्रेशर इंडिया रहा है, क्योंकि 2-3 मैचों में वो क्लोज हुए फिर हारे हैं। जैसे मोहम्मद सिराज अगर आउट ना होते तो वो 22 रन बन सकते थे। बिल्कुल रविंद्र जडेजा खड़ा था, बिल्कुल कर सकता था। तो हमारा यही ओपिनियन है कि वो अंडर प्रेशर है। विराट कोहली मेरा बेस्ट प्लेयर है, तो यही कह सकते हैं अगर वो होते तो वो इनसे ज्यादा एक चेज मास्टर है वो। तो वो शुभमन गिल की जगह, ऋषभ पंत की जगह, वो सब की जगह मिला के एक बनता है। तो यही कह सकते हैं कि अगर वो होते तो कुछ बेहतर ही होता। कुछ बेहतरीन